हेलो फ्रेंड, आप सभी लोग को अर्चू स्टडी चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जारा हिंदी विषय की तैयारी करा रही हूँ। आप सब लोग मेरे इस चैनल से जुड़िए और लाभ उठाइए। क्लास पसंद आए तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। प्लीज़ आप लोग मेरे इस चैनल को सपोर्ट करिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सब क्वेश्चन हमने लिए हैं। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक अरस्तु हैं। रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का है? अव्यक्तिवाद किसका है? तो अव्यक्तिवाद है आचार्य अभिनवगुप्त का। रस निष्पत्ति के संबंध में भावक तत्व और भोजक तत्व व्यापार की उद्भावना किस आचार्य ने की है? तो आचार्य भट्टनायक ने की है। वै अनुरूप प्रथम अस्तु वेश अनुरूप पचस्य गति प्रचार है किसका कथन? औचित्य के संदर्भ में उक्त कथन किस आचार्य का है? तो आचार्य वामन का। ये आचार्य क्षेमेंद्र का कथन है। काव्य अलंकार सूत्र इनमें से किसकी रचना है? तो आचार्य दंडी का। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रक्षते किसका कथन है? तो आचार्य वामन का। आदौ सगुणो स अलंकार च शब्दार्थो काव्यम उक्त कथन किस आचार्य का है? तो ये है जयदेव का है। उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किसने किया है? लैतौर ने किया है उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है किसका कथन है? तो आचार्य शुक्ल का कथन है। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। यह कथन किस आचार्य का है? तो यह कथन है अच्छा किस आचार्य का है? तो यह कथन एलियट का है। अमिमय झरत चहु और सो नयन ताप हरि लेत राधा जू के बदन अचंद उदित के ही हेत उक्त उदाहरण में अलंकार है। तो इस उदाहरण में भ्रांति मान अलंकार है। निम्नलिखित पश्चात साहित्य शास्त्रियों को उनके सिद्धांत से सुमेलित करके सही कूट का चयन कीजिए। आइए रिचर्ड्स का मूल सिद्धांत है। अरस्तु का है अनुकरण सिद्धांत। टी.एस. एलियट निर्वैयक्तिकता सिद्धांत। कॉलरिज कल्पना। यानी कि मेरे क्वेश्चन सही है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो शिव सिंह सेंगर ने। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकानी है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के लिए है? तो पृथ्वीराज रासो के लिए। आचार्य शुक्ल का। निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? तो महापुराण में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ। जम्मू सामी चरियु पाम चरियु पाउड़ दोबा ये सब में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संधा भाषा कहा है। तो इसके लिए सिद्ध के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्त काल सगुण धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा है? को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें साहित्यता और भावुकता न थी, जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। ये आचार्य केशव के लिए कहा गया है।
द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ के लेखक शिवसिंह सिंगर हैं। सॉरी, ये 1187 का है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक। आलोचनात्मक इतिहास हिंदी साहित्य का राम कुमार वर्मा ने लिखा है। अमावस के घर झिलमिल चंदा, पूनम के घर सूर, नाद में घर ब्याद, गरजे बजंत अनहद दूर। उपरोक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम। गोरखनाथ। पृथ्वीराज रासों में कितने सर्ग हैं? होने की संभावना 70। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? बीज वपन काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। वीर गाथा काल, शुक्ल काल, सिद्ध समांत काल, राव संस्कृतियान ने कहा है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम दिया है। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आधार काल दिया है नाम। साहित्य को जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब माना है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। लोकवार्ता के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लोकवार्ता में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन और विकास होता जाता है। लोकवार्ता का स्वरूप शाश्वत होता है। लोकवार्ता का लेखक कोई प्रसिद्ध लेखक होता है। लोकवार्ता साहित्यिक शैली में लिखी जाती है। एक क्वेश्चन इसमें से सही है। लोकवार्ता में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन या विकास होता रहता है, बिल्कुल सही है। अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है? पौराणिक आख्यान और आधुनिक युग की